प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के भीषम प्रतिज्ञा नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले भीषम प्रतिज्ञा नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, राजा शांतनु देवव्रत को लेकर खुशी खुशी नगर लौट आए और देवव्रत राजकुमार का कार्य संभालने लगे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूमने गए। वहाँ उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। उसने राजा शांतनु का मन मोह लिया। राजा ने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती ने बताया कि उसके पिता मल्लाहों के सरदार हैं और राजा को विवाह के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, राजा शांतनु सत्यवती के पिता केटवराज के पास गए और सत्यवती से विवाह करने की इच्छा बताई। केटवराज ने विवाह के बदले एक वचन मांगा कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र ही होगा। केटवराज की यह शर्त राजा को अच्छी नहीं लगी और वह निराश मन से वहां से लौट आए। प्यारे बच्चों, राजा शांतनु चिंता से भरा जीवन बिताने लगे। देवव्रत को जब यह बात पता लगी तो वह केटवराज से मिलने गए और उन्हें सत्यवती का विवाह राजा से करवाने को कहा। केटवराज ने अपनी वही शर्त दोहराई जिस पर शांतनु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह राज्य का लोभ त्याग कर सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनने देंगे। परंतु केटवराज इतने में संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि अगर देवव्रत के पुत्र ऐसा न माने और सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लें तो। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन शादी नहीं करेंगे, आजन्म जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीषम पड़ गया। प्यारे बच्चों, केटवराज राजा शांतनु से अपनी पुत्री सत्यवती के विवाह करने को तैयार हो गए। प्यारे बच्चों, केटवराज राजा शांतनु से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह करने को तैयार हो गए। आइए कुरुवंश का क्रम भी जान लेते हैं। कुरुवंश में सबसे पहले राजा शांतनु हुए। उनकी 2 रानियाँ थी, गंगा जिससे देवव्रत पैदा हुए जो बाद में आगे चलकर भीषम के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी रानी का नाम सत्यवती था जिनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। प्यारे बच्चों, यह था भीषम प्रतिज्ञा नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, कविता, कहानी आदि का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, निबंध, कविता और कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब भीषम प्रतिज्ञा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए,
राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? प्यारे बच्चों, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? प्यारे बच्चों, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केटवराज की क्या शर्त थी? प्यारे बच्चों, केटवराज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिले। प्रश्न नंबर 5 देखिए, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? प्यारे बच्चों, राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता केटवराज ने जो शर्त रखी वो अनुचित थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? प्यारे बच्चों, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? प्यारे बच्चों, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म अर्थात जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? प्यारे बच्चों, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्यारे बच्चों, राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? राजा शांतनु के बाद राजा शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? प्यारे बच्चों, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को दी गई। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी, उनके नाम लिखें। प्यारे बच्चों, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी जिनके नाम थे अंबिका और अंबालिका। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम लिखें। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडव। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 देखिए, जिसमें वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, ये वाक्य सत्यवती ने राजा शांतनु से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यह वाक्य केटवराज ने राजा शांतनु से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। प्यारे बच्चों, यह वाक्य राजा शांतनु ने केटवराज से कहा। चौथा वाक्य देखिए, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? प्यारे बच्चों, ये वाक्य देवव्रत ने राजा शांतनु से कहा। छठा वाक्य देखिए, 5वां वाक्य देखिए,
यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। प्यारे बच्चों, यह कठोर वाक्य देवव्रत ने राजा केटवराज से कहा। छठा वाक्य देखिए, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, यह वाक्य केटवराज ने देवव्रत से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे भीष्म प्रतिज्ञा नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, भीष्म प्रतिज्ञा नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।